हूं अपने प्रोग्राम श्रीम शक्ति में। जैसा कि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने भगवान शिव की परम भक्ति का ये महीना है और इसी बीच शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का बड़ा उत्सव बनता है। वैसे तो हर महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को नागों की पूजन का दिन होता है, नागों की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। लेकिन सावन के महीने में जो आती है शुक्ल पक्ष में की पंचमी, उस रोज विशेष तौर से नागों की घर घर पूजा की जाती है और सर्पों की पूजा का ये विशेष दिन भी होता है। आज मेरा आप सभी के साथ चर्चा करने का विशेष इसलिए महत्व है कि ज्योतिष के हिसाब से आप सबको अगर लगता है कि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष बना हुआ है या राहु जनित कोई ना कोई दोष आपके जीवन में बन रहा है, या राहु ग्रह की महादशा चल रही है या केतु की महादशा चल रही है, या राहु और केतु से संबंधित कोई ना कोई विशेष समस्या आपकी बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप इस दिन से कोई लाभ लेना चाहते हो या नाग पंचमी वाले दिन कोई विशेष अपने लिए कालसर्प दोष से संबंधित समस्या या राहु से संबंधित समस्या, केतु से संबंधित समस्या का कोई निवारण करना चाहते हो और आप बहुत दूर जाकर कोई कालसर्प दोष की शांति नहीं करा पाते हो, तो ये दिन आपके लिए बड़ा ही विशेष दिन बनता है। इस दिन विशेष तौर से अगर आप कोई छोटे से उपाय करते हो या कोई भी नागों की संबंधित पूजा करते हो या शिव जी की कोई उस दिन विशेष पूजा करते हो, तो निश्चय ही आपके काल सर्प के दोष जो बनता है या राहु जनिक जो दोष बन रहा है कुंडली में, या कोई और ग्रहों से संबंधित भी जो बाधा बन रही हो जिसमें मुख्य रूप से राहु और केतु इन्वॉल्व है या उनके कारण कहीं ना कहीं ये समस्या बनती है, तो उस दिन पूजा करने से निश्चय ही आपको कुछ लाभ जरूर होगा या आपको लाभ नजर जरूर आएगा। तो देखिए, वैसे मैं छोटी सी फिर से आपको बात बताना चाहूंगा, काल सर्प दोष का मतलब क्या होता है ये पूरे अच्छे समझ लें। ज्योतिष के हिसाब से या शास्त्रों के हिसाब से राहु एक राक्षस है और राहु का ने जब अमृत पान कर लिया था तब भगवान विष्णु ने उसकी गर्दन काटी थी। सुदर्शन चक्र से जब उसकी गर्दन कटती है तब उसका सर और शरीर दोनों अलग अलग हो जाते हैं, यानी जो ऊपर का हिस्सा है वो अलग हो जाता है और नीचे का हिस्सा जो अलग हो जाता है, लेकिन उनके अंदर अमृत जाने की वजह से वो जीवित स्वरूप में रहते हैं, लेकिन आपस में वो जुड़ नहीं पाए हैं। तो इस बीच में फिर भगवान ने उसको जो है नक्षत्रों में स्थापित करने के लिए जगह दे दी कि अब जितने भी नक्षत्र हैं, राशियां हैं और जितने भी ग्रह हैं, उन सभी के बीच तुम्हारा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा। तुम कहीं ना कहीं लोगों के जीवन में उथल पुथल समस्या और कोई ना कोई विकट परेशानी बनाने के कारण के रूप में रहोगे। बाकी सभी ग्रह जो है कहीं ना कहीं सब अच्छे फल देते हैं, लेकिन राहु एक केतु एक ऐसा ग्रह है जो अच्छे फल के साथ साथ कभी कभी बुरे फल भी देना शुरू कर देते हैं। बुरा व्यक्ति भी कभी कभी अच्छा काम करता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बुरा व्यक्ति हमेशा सही हो। तो उसी तरह से राहु और केतु कहीं ना कहीं जीवन में बुरे फल भी दे देते हैं। तो अब जो काल को माना गया, हम जब काल की संज्ञा की बात करते हैं तो राहु को काल के रूप में भी माना गया है। जब किसी प्रकार का कोई अनिष्ट कोई बुरा होता है तो उसमें हम काल की संज्ञा देते हैं, तो राहु को जो है काल के रूप में भी माना गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सांप की, सर्प की। तो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से या शास्त्रों के हिसाब से राहु को जो है सांप की संज्ञा दी गई है। तो राहु को जो है सांप का चेहरा माना गया है और केतु को सांप की पूंछ मानी गई है। तो इस प्रकार से काल की संज्ञा को मानकर जब राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं, तब हम राहु को काल का रूप मानकर उस चीज को हम काल सर्प दोष कहते हैं। समझ में आया? काल सर्प दोष का मतलब कोई और विकट बड़ा डेंजर चीज नहीं होती है, बहुत सरल सा है, आम लोगों की कुंडली में होता है। और काल सर्प दोष एक कभी कभी आदमी को बहुत ऊंचे पद पर भी ले जाता है। हमने बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान लोगों की या बहुत सेलिब्रिटी टाइप के लोगों की या राजनीतिक लोगों की कुंडली में ये योग बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि ये एक बड़े पद पर ले जाने का भी काम करता है। तो सीधी सी बात है कि जब काल हमारे ऊपर मंडराता है तब उसमें राहु और केतु का इन्वॉल्वेशन ज्यादा हो जाता है, तो हम उसको राहु काल सर्प दोष कह सकते हैं या काल सर्प दोष कह सकते हैं। उनको तीनों को ऐसे बड़े बड़े अलग अलग शब्दों में ना बोलते हुए काल को सर्प को मिक्स करके जो बनाया हुआ वर्ड्स है वो काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष में समस्या ये होती है कि राहु को एक छाया ग्रह है, केतु एक छाया ग्रह है। जब हम छाया के संबंध में अगर सारे ग्रह आ जाते हैं तो कुछ प्रभाव जो है राहु केतु का उन सभी ग्रहों के साथ हो जाता है।
तो जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष बनता है, ऐसे व्यक्ति के सबसे पहला स्वभाव जो देखा जाता है कि वो बहुत जल्दी अग्रेसिव होता है, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, उसे कोई भी बात सहन नहीं हो पाती है, वो तुरंत तुनक जाता है, जैसे सांप को कैसे छेड़ते हैं जो फन फैला के फैल जाता है। इसी प्रकार कालसर्प दोष अगर उसकी कुंडली में पूर्ण रूप से बनता है तो ऐसा व्यक्ति तुरंत गुस्से से लाल हो जाता है, तुरंत गुस्सा करता है और जरा जरा सी बात पे तुनक जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को भी कालसर्प दोष की संज्ञा दी जाती है कि ऐसा व्यक्ति निश्चय ही जो है कम कुंडली में कालसर्प दोष का कारक लेके बैठा हुआ है या उसकी कुंडली में कालसर्प दोष बना हुआ है। दूसरी चीज, ऐसे व्यक्ति जो बार बार ऊपर जाते हैं फिर नीचे गिरते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे, जैसे सांप सीढ़ी का जो खेल आपने देखा होगा, जैसे सांप ऊपर बैठा रहता है। कुछ लोग की किस्मत अच्छी होती है तो वो एक घर आगे पहुंच जाते हैं, तो 100 से जीत जाते हैं, लेकिन 99 पर भी आकर वापस 2 पर आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति भी जो है कालसर्प दोष निर्मित करता है। दूसरी चीज है, कालसर्प दोष के कारण हर चीज में बाधाएं आती, जैसे विवाह में बाधाएं आती है, संतान को लेकर बाधा आती है, व्यापार में बाधा आती है, तमाम वो इंसान के दिमाग को डिस्टर्ब करता है। दिमाग में एक विष की तरह जो है, उसके पूरे शरीर में एक विष की तरह या दिमाग में विष की तरह उसको डिस्टर्बेंस करता है। तो कल का जो विशेष दिन होता है, नाग पंचमी का दिन होता है, नागों की पूजा का दिन होता है, इसे राहु और केतु की पूजा के लिए भी विशेष दिन मान सकते हैं। तो करना यह है कि कल के दिन अगर आप किसी भी शिव मंदिर में, भगवान भोलेनाथ ने काल को जो है अपने गले में बांध रखा है या अपने गले में माला के रूप में लटका रखा है या रख रखा है, तो आप ये देख सकते हैं। तो इसलिए भगवान शिव जो है कालों के काल महाकाल भी कहलाते हैं, क्योंकि राहु काल यानी सर्प के रूप में भी उन्होंने अपने गले में रख रखा है। तो भगवान शिव जी की आराधना करने से, सावन के दिन में अगर सर्पों के साथ शिव जी की पूजन करते हैं या शिव जी के साथ सर्पों की पूजन करते हैं, तो राहु जनित और काल सर्प दोष जनित जो है दोष में लाभ मिलना शुरू हो जाता है। इसके लिए बड़े कठिन कठिन उपाय भी हैं और बहुत सरल सरल उपाय भी हैं। कठिन उपाय है और जटिल उपाय है कि आप त्र्यंबकेश्वर में जाकर या किसी भी शिव ज्योतिर्लिंग के स्थानों पर जाकर जो है, महाकाल, उज्जैन में जाकर, कहीं पे भी जाकर कालसर्प दोष शांति का विधान आप करा सकते हैं। या आपके पास इतना समय नहीं है, परिस्थितियां नहीं है, धन की स्थितियां, तब तमाम प्रकार की स्थितियां बनती हैं। अगर इतनी सारी स्थितियां बनती है और आप इस दिन का लाभ लेना चाहते हैं, तो करना यह है कि आपको 2 चांदी के नाग लेना है। विशेष तौर से वैसे तो सोने का अगर नाग लेते हैं तो बहुत अच्छा है, सोने का चांदी, सोने के तार का आप सांप बनवा लीजिए, वो सर्वोत्तम होता है। अगर सोने का नाग की अगर पूजा करके उसका दान किया जाता है या नदी में विसर्जन शिव जी के ऊपर रख दिया जाता है, तो भी इस दिन आपको बहुत लाभ मिलता है। पर मैं अभी सोने के साथ से चांदी के सांप के दोनों को सेम समझकर आप इस उपाय को समझिएगा। आपको 2 चांदी के नाग लेना है, समझ गए। 2 चांदी के नाग क्यों? कुछ लोग कहेंगे चांदी के नाग का जोड़ा हो जाता है, नाग नागिन का जोड़ा होता है, या आप ये समझ लीजिए। अगर ये नहीं समझते तो ये समझिए, एक जो है राहु के रूप में, दूसरा केतु के रूप में, ठीक है। 2 नाग की इसलिए संज्ञा दी जाती है, 2 की पूजन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो 9 की भी कर सकते हैं, 12 की भी कर सकते हैं, जैसे 9 ग्रहों के रूप में और 12 राशियों के रूप में और 12 प्रकार के कालसर्प दोष माने जाते हैं उनके रूप में। या तो 12 नागों की पूजन करें या 9 नागों की पूजन करें या 2 नागों की पूजन करें। 2 का सीधा सरल अर्थ है, एक नाग जो राहु के रूप में, दूसरा नाग केतु के रूप में है। भगवान शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के जलाधारी पर या भगवान शिवलिंग के ऊपर आप इन दोनों को रख दीजिए। इनकी बढ़िया विधिवत पूजन करें, पंचामृत स्नान करें, दूध दही स्नान कराएं, दीपक धूप दीप अगरबत्ती लगाकर जो है, जो भी जनरल आप जो पूजा कर सकते हैं समान इनकी पूजन करें, ठीक है। पयासवली का भोग लगाएं और उसके बाद जो है भगवान शिव जी से प्रार्थना करें, नागों से प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी कालसर्प दोष बन रहा हो या राहु केतु जनित कोई भी दोष बन रहा हो, तो आज के दिन से उसके प्रभाव में, उसके दोष में, उसकी तीव्रता में कमी आना शुरू हो जाए और मेरे जीवन में कालसर्प दोष या राहु जनित कोई भी दोष है उससे मुझे लाभ मिलना शुरू हो जाए। चाहे तो वो नागों को शिव जी के ऊपर ही रखे रहने दे और जो भी कपड़े पहन के आपने पूजन करी है वो कहीं पे हैंडपंप पे हाथ पांव धोकर, या उसको आप चाहो तो दान भी कर सकते हो, नहीं तो अपने गीले वस्त्रों से हाथ पांव धोकर अपने फिर घर जाइएगा। ये दोष से संबंधित लाभ मिल जाता है। अगर ये कार्य आप किसी नदी किनारे के शिव मंदिर में करेंगे तो उसका लाभ और बढ़ जाता है। यही कार्य आप किसी तीर्थ स्थल में करते हैं, जैसे उज्जैन में है जहाँ ज्योतिर्लिंग का स्थान है, या 12 जितने भी ज्योतिर्लिंग के स्थान है वहां कर सकते हैं, या कोई भी तीर्थ स्थल पे या पवित्र नदियों के किनारे भी, या पवित्र किसी भी नदी के किनारे शिव मंदिर बना हो तो वहां पर भी ये काम कर सकते हैं। और एक और सरल उपाय, अगर आप चाहते हैं
कि पूर्णतः मेरा कालसर्प दोष समाप्त हो जाए, तो ये छोटा सा कार्य आपको करना है। चाहे तो आप सोने के नाग बनवा लीजिए, चांदी के नाग बनवा लीजिए, तो बहुत अच्छा होगा। सोने का नाग का इसलिए विशेष महत्व होता है कि सूर्य के समान ही हो जाता है, क्योंकि सूर्य को विशेष तौर से राहु का दोष लगता है, ग्रहण दोष लगता है, और चंद्रमा यानी चांदी का प्रतिनिधित्व करता है, तो भी जो है चंद्र ग्रहण योग लगता है। तो ऐसी स्थिति में चांदी और सोने के नाग बनवाना सर्वोत्तम अच्छा रहता है। तो अब एक और चीज बहुत अच्छा से उपाय समझिए कि हर महीने की नाग पंचमी जो होती है, हर महीने की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होती है, उसको नाग पंचमी कहा जाता है। तो सावन की नाग पंचमी से शुरू होते हुए 1 साल तक की जितनी भी शुक्ल पक्ष की पंचमी आती है, उस दिन आपको ये कार्य करना है। जैसे इस सावन की 2 अगस्त के दिन जो ये पंचमी पड़ी, उस रोज आपको 2 चांदी के नाग लेना, उनकी पूजन करना है, मंदिर में रख देना है, या किसी ब्राह्मण को दान कर देना है, या नदी में छोड़ देना है। इन तीनों में से कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। फिर अगले महीने की, जिससे सितंबर की आएगी शुक्ल पक्ष की पंचमी, तब भी आपको ये कार्य करना है और उसका व्रत रखना है। यानी कि साल भर में 12 आपको जो है कालसर्प 12 जो है नागों की पूजन करने, यानी 12 महीने की 12 शुक्ल पक्ष की पंचमी जो आएगी, उस दोष की पूजा करना है और नागों का दान करना है। तो जितने भी प्रकार के 12 प्रकार के जो कालसर्प दोष होते हैं, वो भी समाप्त हो जाएंगे। राहु जनक कुंडली में कोई भी दोष बन रहा होगा तो वो भी समाप्त हो जाएगा, और 1 साल के अंदर आपका कैसा भी कालसर्प दोष होता है वो भी समाप्त हो जाएगा पूर्णतः साल के लिए। लेकिन उसका प्रारंभ होता है सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन से। तो यहां से आप ये प्रारंभ कर दें। उसका व्रत रखना है, 2 नागों की पूजन करना है, विधिवत पूजन करके भगवान शिव जी को अर्पण कर देना है, या नदी में छोड़ देना है, या किसी ब्राह्मण अगर हो तो उसको भी आप वो दोनों नाग दान कर सकते हैं। ये कार्य जो है कल से करें, और हर महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ये करें। 1 साल के अंदर आप घर बैठे अपने शहर में ही रहकर जो है कालसर्प दोष को समाप्त कर देंगे, या राहु की महादशा चल रही तो उसको भी समाप्त कर देंगे, या राहु जनित कोई भी दोष कुंडली में बन रहा हो तो उसको भी आप समाप्त कर देंगे। और कोई अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फोन करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।